नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन दिल्ली एंड एनसीआर, और आप सभी का हमारे चैनल के इस अगले वीडियो में बहुत स्वागत है। लॉकडाउन कुछ जगह लगे हैं और कुछ जगह नहीं लगे हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो रिस्ट्रिक्शन था मूवमेंट में वो अब उतना नहीं है। हम घर के बाहर भी जा रहे हैं, अपनी ग्रोसरीज भी ला रहे हैं और कई लोग जॉब भी कर रहे हैं। इसका मतलब हम में से कई लोग आने वाले दिनों में कोविड पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में आएंगे, इसकी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। इसलिए हमें डर भी लगता है कि अचानक से इवन वैक्सीन लेने के बाद या वैक्सीन लेने से पहले अगर हम कोविड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ जाएं तो हम क्या करें। पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट एड क्या होगा आफ्टर यू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ सस्पिशियस, सस्पेक्टेड और कंफर्म केस ऑफ कोविड। अगर सस्पेक्टेड या कंफर्म केस ऑफ कोविड के अगर आप कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये बता लें कि किसे हम कंसिडर करेंगे एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट। आप किसी के घर गए, लंच पे गए, किसी कॉन्फ्रेंस में गए, मीटिंग में गए, बैंक गए, कहीं भी गए और आपका जो एक्सपोजर उस पर्सन के साथ था, सस्पेक्टेड या कंफर्म पेशेंट ऑफ कोविड के साथ था, वो अगर 15 मिनट से ज़्यादा है तो दैट इज कंसिडर एज एन एक्सपोजर। आप रिस्क पे हैं। या ऐसा रूम था जो बहुत पुअरली वेंटिलेटेड था, जहाँ फ्री एयर ऑफ सर्कुलेशन नहीं था, या फिर एयर कंडीशन रूम था, या फिर बहुत से लोग थे यानी कि ओवर क्राउडेड रूम था, जैसा कि अक्सर बैंक्स में हो जाता है या ऐसी किसी जगह पे हो जाता है। तो इसको हम कंसिडर करेंगे देयर हैज बीन अ पर्टिकुलर एक्सपोजर, आपको कोविड पे होने का खतरा है। अगर आपको पता लग जाता है कि जिससे आप मिले थे उससे कोविड था, या अगले दिन आपके पास खबर आती है कि उससे कोविड हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन यानी कि क्वारंटीन में कर लीजिए। घर में बहुत से कमरे हैं तो एक रूम अपने आप को दे दीजिए, और इसके साथ आपको सिर्फ एक टेस्ट करवाना है जो कि CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन आपको करवाना है। उससे ये पता लग जाएगा कि आपका बेसलाइन CRP कितना है। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल और हेल्दी पेशेंट्स का CRP भी होता है जो बढ़ा हुआ होता है, एंड अगर आप उनको कोविड हो जाता है तो और बढ़ जाता है। या ऐसा भी हो जाता है कि पहले से बढ़ा हुआ होता है और कोविड से उतना नहीं बढ़ता है। इसलिए अगर हमारे पास बेसलाइन CRP होगा तो हमें एक आइडिया होगा कि हमारा कोविड से जो CRP का राइज हुआ है वो कितना हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है अगर सिम्टम नहीं है तो। होम आइसोलेशन या क्वारंटीन के और भी नियम है, जिसमें आपको अपना सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, एक पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर जो कि फिंगर पे लगाते हैं, और उसके साथ टेम्परेचर चेक करना है। सिम्टम्स नहीं है तो दिन में 2 बार करेंगे, 12 आवरली, एक सुबह एक शाम। चार्ट बनाएंगे, उसे नोट डाउन करेंगे, काफी है। ये आपको आगे काम आएगा इन केस यू डेवलप सिम्टम्स, तो आपको आपके डॉक्टर्स को आपकी ट्रीटमेंट करने में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आता है कि ट्रीटमेंट क्या लेंगे। इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें हम सबको पता है दैट यू हैव टू डू। एक्सरसाइज अपने रूम में करनी है, फ्रेश एयर लेनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम करने हैं, और साथ में आपको एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे, जिसमें मेनली आइवरमेक्टिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन है। हाउएवर हम उसकी डोज यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए आपको एक डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना पड़ेगा बिफोर यू टेक एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक। मल्टीवाइटामिन आप जरूर ले सकते हैं, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन डी तीनों ही हैं। सप्लीमेंट्स ले लीजिए, बहुत आसान है, फ्रीली अवेलेबल है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है। और उसके साथ आपको पोविडोन आयोडीन यानी कि बीटाडीन के गागल्स करने हैं। 0.5 to 1% गागल्स कर बीटाडीन को पानी में मिला के, एक गिलास पानी में मिला के दिन में 3 बार आप सलाइन गागल कर सकते हैं। माउथ वॉश के साथ गागल्स कर सकते हैं, सलाइन गागल्स भी कर सकते हैं, बीटाडीन गागल्स भी आप कर सकते हैं। अब अगर आपका जो CRP है अगर वो बढ़ावा आता है तो इसमें आपको कुछ और दवाइयाँ ऐड करनी होंगी। आपके जो फिजिशियन रहेंगे वो आपको ज़रूर इसमें गाइड करेंगे। आपको क्या करना है हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ये सब आने के बाद आपको 5 दिन निकालने हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल करते हुए, एंड वी हैव टू वेट फॉर सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स आ जाते हैं तो आपको पहले ही अपना RT-PCR या कोरोना एंटीजन टेस्ट करवाना है। अगर सिम्टम्स नहीं आते हैं तो 5 डेज हम वेट करेंगे। 5th डे हम RT-PCR या कोरोना का एंटीजन टेस्ट कराएंगे। अब अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता, पॉजिटिव आएगा तो कहानी आपको पता ही है, आपको कोविड के पेशेंट बन चुके हैं, बाकी का काम कोविड हॉस्पिटल करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो आपको मान के चलना है कि आइदर आपको इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, यू डिडंट कैच द इन्फेक्शन, या फिर जो इन्फेक्शन होता वो इतना माइनर था कि आया और निकल गया, और उससे आपको ना सिम्टम्स आए ना आपको कोई परेशानी हुई। सो यू आर द लकी वन जिसको सिम्टम्स नहीं आए।
इस बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगी, और आप यू कैन जस्ट लीव इट, कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो प्लीज़ गो टू द नियरेस्ट कोविड हॉस्पिटल और अपना टाइम पे ट्रीटमेंट करा लीजिए। अब इसमें दो बात आती हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में सफिशिएंट रूम्स नहीं है, हाउ डू वी क्वारंटीन। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके घर में कम कमरे हैं तो 2 पेशेंट या 1 पेशेंट और नॉन पेशेंट भी एक कमरे में रह सकते हैं। अक्सर वाइफ्स पूछती हैं कि मैं नेगेटिव हूँ, हस्बैंड पॉजिटिव है, मैं उनकी केयर कैसे करूँ। बिल्कुल आप थोड़ी सी बैरियर नर्सिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्लव्स पहन के उनके उनके आर्टिकल्स को हाथ लगा सकते हैं और डबल मास्क पहन के आप लोग एक कमरे में रह सकते हैं। डबल के साथ ट्रिपल मास्क इज ऑल्सो वन थिंग जो कि बहुत प्रैक्टिसेबल है फॉरेन कंट्रीज में, इसलिए आप डबल या ट्रिपल मास्क पहन के आप उनके पास जा सकते हैं। ऑब्वियसली आपका फैमिली मेंबर है, उनकी केयर आपको करनी पड़ेगी, उन्हें खाना और दवाई आप ही को पूछना है, सो डोंट वरी। अगर आपके पास रूम्स कम है या आपको केयर करने में आपको हिच हो रही है तो आप डबल या ट्रिपल मास्क पहन के अपने पेशेंट के पास आप जरूर जा सकते हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट कौन होगा? घर में रहने वाले कोई भी लोग जिनके आप कॉन्टैक्ट में आ गए। इसका मतलब है कि अगर एक हस्बैंड को कोविड हुआ है तो उसकी वाइफ, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, ये सभी जो कि एक हाउस होल्ड में या एक कमरे में रहते हैं उन्हें क्लोज कॉन्टैक्ट माना जाएगा और उन सभी को वही प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया कि कोविड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।